घाट पर शहीदों को नमन। आज करगिल वॉर मेमोरियल में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में फहराया जाएगा तिरंगा। ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे, द्रास में करगिल युद्ध के शहीदों की याद में कार्यक्रम। द्रास में करगिल शहीदों की याद में पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और संजय सेठ भी हुए शामिल। करगिल शहीदों की याद में द्रास वार मेमोरियल पर जलाए गए दीप, शहीदों के परिजन और करगिल युद्ध में शामिल जवान हुए शामिल। 26वें करगिल विजय दिवस की तैयारियां पूरी, करगिल में लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने फ्लैग फाउंडेशन और इंडिया की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में तिरंगा लहराया। द्रास में 26वें करगिल विजय दिवस पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मालदीव ने भव्य स्वागत में रक्षा मंत्रालय के भवन पर लगाई पीएम मोदी की तस्वीर, भारत और मालदीव के बीच व्यापार से लेकर रक्षा सौदों समेत कई समझौते हुए। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति, सोमवार से नियमित तरीके से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही, स्पीकर की बुलाई सभी दलों की बैठक में टूटा गतिरोध। पुंछ में शहीद हुए जवान ललित कुमार को सेना ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, कृष्णा घाटी क्षेत्र में डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान हुए माइन ब्लास्ट में दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में राज्य दर्जा बहाली पर विशेष सत्र की तैयारी, एनसी जल्द एलजी मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकती है। एनसी कर सकती है राज्य दर्जे पर प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश, कांग्रेस के हालिया आंदोलनों के बाद एनसी फिर सक्रिय। गुलाम नबी आजाद के निकाय चुनाव और एसआईआर रिपोर्ट को लेकर आई प्रतिक्रिया, बोले जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव बेहद जरूरी, वर्तमान में एसआईआर रिपोर्ट पर चल रही चर्चा। जम्मू के अभिनव थिएटर में मीडिया स्टार अवार्ड का किया गया आयोजन, पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से योगदान दे रहे कई पत्रकारों को मीडिया स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोहम्मद परवेज की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, बोले मोहम्मद परवेज की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस कार्रवाई सोच समझकर हो, गोलीकांड की पारदर्शी से जांच हो। जीएमसी डोडा के डॉक्टरों ने भलेसा की सानिया की मौत के मामले में रखी बात, मृतक के परिजन ने आरोप का किया खंडन। चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टेंजिन ने पैंगोंग क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मंजूरी देने के लिए सरकार का जताया आभार। लेकिन सुन्नी समुदाय ने परिषद सीट के परिसीमन की मांग की, परिषद चुनाव को स्थगित करने का रखा प्रस्ताव। कुपवाड़ा पुलिस ने लश्कर तैयबा के आतंकी की संपत्ति के जब्त, 2 कनाल और 15 मरला जमीन जब्त। उधमपुर के बैन गांव में टमाटर का हुआ बम्पर उत्पादन, किसानों में खुशी की लहर। डीसी बांडीपुरा ने आलूसा तहसील का किया दौरा, प्रस्तावित तहसील कार्यालय के स्थान को लेकर बढ़ते जन विरोध के मुद्दे पर की चर्चा। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सैनिकों ने अग्निवीर ललित कुमार को दी श्रद्धांजलि, ललित कुमार ने कृष्णा घाटी में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान माइन ब्लास्ट में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जम्मू कश्मीर में सड़क से जुड़ी 100 परियोजनाएं चल रही हैं काम, योजनाओं पर 1957 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। श्रीनगर में उपसेना प्रमुख और डीजीएमओ ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने जल्द पंचायत चुनाव होने की कही बात, अखिल जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा उनके बयान का किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू संस्कार के दौरे पर करशा मठ में आयोजित होने वाले वार्षिक समागम में लेंगे भाग। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र, आदिवासी युवक की मौत के मामले में हस्तक्षेप का किया आग्रह। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैंडलर की संपत्ति की कुर्क, हिजबुल और एलईटी से जुड़े
आतंकी हैंडलरों की संपत्तियां जब्त। कठुआ के घाटी इलाके में स्कूल वैन हादसे का शिकार, 7 बच्चे घायल, घायलों का जीएमसी में इलाज जारी। श्रीनगर में ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 55 लाख की अवैध संपत्ति कुर्की। आरोपी हिलाल अहमद टिपलू पर पहले से दर्ज है ड्रग से जुड़े कई केस। नशा तस्करी के खिलाफ श्रीनगर पुलिस सख्त, 13.5 मरला जमीन पर बना 2 मंजिला मकान जब्त। आरोपी ने संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस किया जारी। इंजीनियर रशीद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए यह याचिका दाखिल की थी। राज्य दर्जे की मांग पर पीडीएफ अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन का बयान, कहा कि राज्य दर्जे की मांग करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 1953 में इसे कमजोर किया था। राज्य का दर्जा छीनने का आरोप लगाते हुए पीडीएफ अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर लगाया आरोप और इसे जनता का एजेंडा बताया। डोडा जीएमसी में 11 साल की बच्ची की सर्जरी के बाद मौत, मरीज की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल के बाहर दिया धरना। डोडा जीएमसी में 11 साल की बच्ची की सर्जरी के बाद मौत पर विधायक महराज मलिक का आरोप, कहा 11 साल की लड़की की इलाज के दौरान जानबूझकर की गई हत्या। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे और विशेष अधिकारों की बहाली की मांग दोहराई। पुलवामा के किसानों की जमीन पर सरकारी परियोजनाओं की योजना को लेकर चिंता जताई। पवित्र अमरनाथ छड़ी की श्रीनगर के माता शारिका मंदिर में हुई पूजा। महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 2025 कश्मीर के पर्यटन के लिए उम्मीद की किरण। तराल में अनुसूचित जनजातीय इलाकों में बिजली शुल्क वृद्धि के खिलाफ लोगों ने बिजली विभाग के सामने मौन धरना दिया। बिजली विभाग के एईई ने कहा, अगर अन्याय हुआ है तो समीक्षा कर सुधार किया जाएगा। भूविज्ञान एवं खनन विभाग ने पुलवामा के पामपोर में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान चलाया। झेलम नदी किनारे रेत के अवैध परिवहन, रैंप और नावें जब्त की। एसबीआई आरएसईटीआई रामबन ने 23 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ खारी में ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में युवाओं को स्वरोजगार ट्रेनिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बांडीपुरा जिले के आलूसा तहसील में नए तहसील कार्यालय के प्रस्तावित स्थान को लेकर लोगों की राय विभाजित। कई गांवों के लोगों ने कार्यालय को स्थापित करने की वकालत की। गांदरबल के सफापुरा में सूफी संत रहीम साहब सफापुरी का वार्षिक उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अखनूर में करगिल विजय दिवस को लेकर बहु विशेष चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाए जनता दरबार। लोगों ने विधायक के सामने अपने विभिन्न समस्याएं और मांगों को रखा। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, बोले जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कोई सवाल ही नहीं उठता। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने राजौरी के बूढ़ा अमरनाथ यात्रा वाले स्थल का किया दौरा। यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की बात को नकारा। सीएम ने श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। निर्माण श्रमिकों और इनके परिवार के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। कुपवाड़ा पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे पर एक बड़ी कार्रवाई। पुंछ में नई गठित जिला सनातन धर्म सभा का शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित। स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने प्रधान के रूप में क्षेत्रपाल शर्मा और 20 अन्य सदस्यों को दिलाई शपथ। जेकेपीआई सीसीए ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का किया स्वागत। सेब पर टैरिफ में कटौती सुनिश्चित करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजौरी जिले के बरोह नवल में पुलिस ने एक 51 mm मोर्टार और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की।
सोपोर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 3 नशा तस्करों पर एफआईआर दर्ज की। कश्मीर क्राफ्ट्स को बचाने की मुहिम। हस्तशिल्प विभाग ने डीलरों को 7 दिन में मशीन से बनी चीजें हटाने का दिया अल्टीमेटम। जम्मू के सूर्याचक इलाके में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए परवेज की जांच के लिए एसआईटी की गई गठित। 2 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। उधमपुर में बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने कांग्रेस पर जनता का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता को दोहराई। कठुआ में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना। बोले, एनसी और कांग्रेस भटका रही है जनता का ध्यान। बडगाम उपायुक्त ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बैठक की। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने की योजनाओं पर चर्चा की। राजौरी जिले में नए बस अड्डे पर नालियां बंद, दुकानदारों की दुकानों में घुस रहा पानी। कुलगाम में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर की कार्रवाई। मुंबई क्षेत्र से 14 सीएफटी अवैध चीड़ की लकड़ी जब्त की। बडगाम के एक युवक ने खनन विभाग पर लगाया बदसलूकी का आरोप। विभाग ने आरोपों को किया खारिज। अखनूर के राजकीय उच्च विद्यालय मट्टू में करगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सेना के जवानों ने स्कूली बच्चों को किया प्रेरित। राजौरी के नौशेरा में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए लंगर सेवा का हुआ शुभारंभ। पंजगराई पिछले 13 वर्षों से लगातार लगा रही लंगर। बांडीपुरा के नौगाम में आरडीडी अधिकारियों ने निरीक्षण कर काम किया पूरा। ठेकेदारों ने अधिकारियों से की उनके भुगतान की मांग। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का करगिल का पहला आधिकारिक दौरा। अधिकारियों, नेता और नागरिक समाज लोगों ने किया स्वागत। पीडीएफ अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने एनसी और कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले, जिन्होंने 1953 में जम्मू कश्मीर का दर्जा कम किया था, आज वे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेह में निशुल्क मोबाइल नेत्र क्लिनिक वैन की हुई शुरुआत। हेल्थ काउंसिल के अध्यक्ष ताशी गलस्यान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।